प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। कल हमने परागण के बारे में पढ़ा था कि परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपरागण व परपरागण। स्वपरागण को पुनः दो श्रेणियों में बांटा था हमने, सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मन में। इस चित्र से एक बार पुनः आपको स्मरण करवाते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, पीडीएफ के रूप में मेरे पास इंग्लिश की उपलब्ध है, इसलिए इंग्लिश एडिशन है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये पहला ऑटोगेमी या स्वयुग्मन, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो जीटोनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। और यदि पादप चेंज हो जाए, एक पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी या परपरागण कहते हैं। कल हमने स्वपरागण, उसके दोनों प्रकार, उसके अनुकूलन, उसके लाभ हानियों पर चर्चा की थी। आज परपरागण का अध्ययन करेंगे। परपरागण, अभी जैसे बताया मैंने आपको कि परपरागण से अभिप्राय है ये रहा कि परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण कहलाता है। जीनोगेमी भी इसको कहते हैं। ये रही इसमें। फिर इसके बाद में हमने कल जैसे पढ़ा स्वपरागण के अनुकूलन, वैसे ही परपरागण के अनुकूलन देखते हैं। तो परपरागण के अनुकूलनों को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको अपने नोट्स जो आपको उपलब्ध करवाएंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद में, उसमें से आपको दिखाते हैं परपरागण का अनुकूलन। इसके लिए एक शब्द और लिखा है इस नोट्स में, बहिप्रजनन युक्तियाँ। एनसीईआरटी में परपरागण के अनुकूलन के लिए बहिप्रजनन युक्तियाँ कहा है। कल जैसे हमने स्वपरागण की हानियों में पढ़ा कि स्वपरागण के कारण से जो संतति उत्पन्न होती है उसमें नए लक्षण कम आते हैं, विभिन्नताएं नहीं आती हैं, जैव विकास में सहायक नहीं है। इसलिए जो बेहतर प्रकार का अनुकूलन है, परागण है, वो परपरागण है। इसके कारण से दो भिन्न पौधों के नर युग्मक व मादा युग्मकों का संयोजन होगा। इसलिए अधिकांश पादपों में परपरागण का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे उसमें अनुकूलन पाए जाते हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित और परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। उसके लिए एनसीईआरटी में लिखा है बहिप्रजनन युक्तियाँ। ठीक है। अब पहला अनुकूलन हम लोग चर्चा करते हैं। कल जैसे स्वपरागण का पहला अनुकूलन था उभयलिंगिता कि स्वपरागत पुष्प उभयलिंगी होते हैं। अब इसमें इसके विपरीत हो गया एकलिंगिता। यानी जिनमें परपरागण होता है उनमें सबसे बड़ा अनुकूलन ये है कि उसमें एकलिंगी पुष्प लगते हैं। एकलिंगी पुष्प यानी उसमें या तो केवल जायांग होंगे या केवल पुमंग होंगे। इसके कल हमने और उदाहरण एक दो बार पहले भी चर्चा की थी कि पपीता, खजूर ऐसे पेड़ हैं कि जिनमें नर पादप और मादा पादप ही अलग अलग होते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, पपीता, खजूर जैसे पादप एकलिंगी होते हैं, यानी इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर लगते हैं। जैसे अपने जंतुओं में होता है, नर प्राणी अलग होता है, मादा प्राणी अलग होती है, वैसे। जबकि कई पादप ऐसे हैं, जैसे इसमें लिखा है, जैसे तुरही, लौकी, मक्का, ककड़ी कुल के सभी, है ना। इनमें क्या होता है कि एक ही पौधे पर दो प्रकार के पुष्प लगते हैं, नर पुष्प अलग, मादा पुष्प अलग। तो इनमें स्वयुग्मन तो नहीं होता, लेकिन सजात पुष्पी परागण की संभावना बनी रहती है। तो ये एक अनुकूलन हो गया। दूसरा अनुकूलन वहाँ पे हमने देखा था स्वपरागण में, वो था समकालपक्वता, होमोगेमी, यहाँ पे डाइकोगेमी, भिन्न कालपक्वता। समकालपक्वता का अर्थ था कि नर व मादा जननांगों का एक साथ एक समय पर परिपक्व होना समकालपक्वता था। यहाँ पे भिन्न कालपक्वता यानी या तो नर जननांग पहले परिपक्व हो जाएगा या मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाएगा।
तो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी उभयलिंगी पुष्प हो, स्वपरागण को रोकना है तो या तो उनके पुमंग पहले परिपक्व हो जाते हैं और उनसे उनसे परागकण पहले जड़ जाते हैं और वर्तिकाग्र बाद में तैयार होती है। ठीक है, जायांग बाद में परिपक्व होती है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं पूर्वता, प्रोटेंड्री। नर जन्नांग का मादा जन्नांग से पहले परिपक्व हो जाना पूर्वता कहलाता है। परागकोश पहले ही परागकोश पहले परिपक्व हो जाते हैं वर्तिकाग्र से, जिससे परागकण पहले निकल जाते हैं। इसके उदाहरण दिया है गुड़हल, कपास जो मालवेशी कुल का है, सूरजमुखी जो एस्ट्रेसी कुल का है, उसमें उदाहरण दिया गया। दूसरा इसका ठीक विपरीत स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में मादा जन्नांग नर जन्नांग से पहले परिपक्व हो जाएगी तो उसको बोलते हैं स्त्री पूर्वता। अब इनमें वर्तिकाग्र पहले तैयार हो जाती है, परागकण जो है परागकोश से बाद में मुक्त होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है ब्रेसिकेसी व रोजिसी कुल के पादप। तो इसको एक चित्र से और दिखाता हूँ मैं आपको, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये पहला जो चित्र है ये प्रोटेंड्री मतलब पूर्वता का उदाहरण है, और ये है क्लेरोडेंड्रम नाम के पादप के पुष्प दिखाए गए हैं। ये दिखाया गया है कि इसके ये स्टामेंस मतलब पुंकेसर है, और ये स्टाइल मतलब इसकी वर्तिका, यानी ये जायांग वाला भाग, ये लंबी वर्तिका और ये इसका शीर्ष वर्तिकाग्र। इन दोनों में तुलना देखें इस चित्र और इस चित्र में, तो यहाँ पे ये देखो कि ये पुंकेसर जो है वो झड़ चुके हैं, उनसे परागकोश से परागकण निकल चुके हैं, तभी ये पुंकेसर देखो ऐसे नीचे लटक गया है। जबकि वर्तिका जो है इसको वापस ध्यान से देखें तो सिर्फ पुंकेसर पर चर्चा करें तो नामांकन में गड़बड़ के कारण से कन्फ्यूज़न हुआ है। ये पहले पुंकेसर और ये बाद के पुंकेसर, और ये पहले की वर्तिका, ये बाद की वर्तिका। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रही है कि वर्तिका बिल्कुल पतली सी है और पुंकेसर जो है उसके परागकोश जो दिख रहे हैं, 4 पुंकेसर दिख रहे हैं, वो बिल्कुल परिपक्व हैं। अब इनसे जब परागकण निकल गए तब ये ऐसी स्थिति हो गई, और ये बाद में तैयार हुई है। देखो बाद में थोड़े इसका आकार मोटा हो गया, तो ये पूर्वता। अब इसी प्रकार नीचे वाले चित्र पर ध्यान दें तो ये स्त्री पूर्वता का उदाहरण है, प्रोटोगाइनी। ठीक है, ये है स्क्रोफुलेरिया नाम के पादप में। तो यहाँ पे देखें तो ये स्टिग्मा स्टाइल लिखा है, तो स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, स्टाइल मतलब वर्तिका, जबकि इसके पुंकेसर अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुंकेसर अभी तक तैयार ही नहीं हुए। पुंकेसर जब तक तैयार हुए, इस दूसरे चित्र में पुंकेसर दिखने लग गए हैं, तैयार हो गए हैं, तब तक वर्तिका की स्थिति देखो, वर्तिका ऐसे मुरझा जैसी गई है। मुरझा जैसी गई इसका मतलब ये पहले ही परिपक्व हो गई थी, इसने पहले से ही अपने दूसरे पादप के परागकणों को धारण कर लिया था, तब इस जाके इसके पुंकेसर तैयार हुए हैं। तो ये भिन्न भिन्न समय पर नर व मादा जन्नांगों का परिपक्व होना ये कहलाता है भिन्न काल पक्वता। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं अपन। पर परागण का तीसरा अनुकूलन हम लोग देखते हैं, वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी को का अर्थ ये हुआ कि वर्तिकाग्र और पराग कोशों के बीच में कोई प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाएगा, प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध, जिसके कारण से उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिका जो है उसकी लंबाई पुंकेसर से बहुत अधिक होती है। दूसरा दिया है ग्लोरियोसा में परागकोश का स्फुटन इस प्रकार होता है
कि परागकण पुष्प से दूर जाकर गिरते हैं। इसका चित्र आपको दिखाऊंगा। तीसरा, आग का उदाहरण दिया गया है कि आग में परागकण जो है वो पोलिनिया के रूप में मुक्त होते हैं। तो आपको ये ग्लोरियोसा वाला चित्र आपको दिखाता हूँ मैं। ये ग्लोरियोसा है। इसके ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तो इसके दल वगैरह हैं। अब ये जो साइड में है ये इनके पुंकेसर है। ये पुंकेसर का पूतंतु, ये शीर्षस्थ भाग इसका परागकोश। तो ये 4-5 ऐसे दिख रहे हैं मेरे को। इनका यदि मुख देखें तो बाहर की तरफ है, सब बाहर की तरफ है, जबकि ये इसका मादा जनांग है। ये टिप जो है, ये शीर्षस्थ भाग, ये हो गई वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है। और ये इधर जो अपने को दिख रहे थे ये वाले, ये थे परागकोश। तो परागकोश से जब परागकण निकलेंगे तो निश्चित रूप से बाहर की ओर निकलेंगे, क्योंकि सब बाहर की तरफ मुँह किए हुए। ठीक है, ये ग्लोरियोसा वाला। तो ये हडकोगेमी इसका एक उदाहरण हुआ, हडकोगेमी का ये उदाहरण हुआ। तो हम लोग देखते हैं चौथा उदाहरण है विषमवर्तिकात्व, हिट्रोस्टाइली। विषमवर्तिकात्व, हिट्रोस्टाइली मतलब कि एक ही पौधे में 2 प्रकार के पुष्प लगेंगे और उनकी वर्तिका की लंबाई अलग अलग होगी। वर्तिका की लंबाई अलग अलग होगी। जैसे प्रीमूला में है 2 प्रकार का, पिनाइड, थ्रमाइड। पिनाइड में क्या है कि वर्तिका लंबी होती है पुंकेसरों की तुलना में। तो पुंकेसर से जब परागकण निकलेंगे तो वो वर्तिका लंबी होने के कारण से वर्तिकाग्र तक पहुंच नहीं पाते। दूसरा, थ्रमाइड में विपरीत स्थिति, वर्तिका छोटी रह गई, पुंकेसर लंबे लंबे रह गए, तो पुंकेसर से जो परागकण जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें इस कारण से स्वयुग्मन नहीं हो पाता, लेकिन सजात पुष्पी परागण हो सकता है। इसका भी चित्र दिखाता हूँ मैं आपको प्रीमूला का। ये देखिए, इस पहले चित्र में अपन देखें तो ये इसका जायांग है, ये इसकी लंबी वर्तिका और इसके शीर्षस्थ भाग हो गई वर्तिकाग्र। और ये छोटे छोटे रह गए पुंकेसर। इसका ये पीला पीला जो भाग है वो है परागकोश। इसके ये हो गया, इसका मतलब ये पिनाइड हो गया। दूसरे चित्र में देखते हैं, ये देखो, ये परागकोश ऊपर दिख रहे हैं अपने को, इसका पुंकेसर लंबे लंबे हो गए। और ये नीचे अंडाशय दिख रहा है मोटा फुला हुआ, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र इतनी रहेगी, छोटी वर्तिका वाले हो गए। तो एक ही पौधे में 2 प्रकार की। ये दूसरा प्रकार हो गया थ्रमाइड, THRUM। तो इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता, लेकिन सजात पुष्पी परागण और पर परागण हो सकते हैं। ठीक है, फिर से नोट्स पर चलते हैं। तो इसका 5वां और अंतिम जो अनुकूलन है वह स्वबंध्यता या स्वनिश्चितता, स्व असामंजस्य भी बोल सकते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, स्व अयोग्यता भी कह सकते हैं। तो कई सारे इसके पर्यायवाची। इसका अर्थ यह है कि किसी पुष्प के परागकणों का उसी पादप के किसी भी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उसको बोलते हैं स्वबंध्यता। ये प्राकृतिक रूप से इनमें जीन्स के कारण से ये होता है। उदाहरण है अंगूर, सेब, राखी बेल, पिटूनिया आदि, ये सब उदाहरण इसके हैं। तो इस प्रकार आज हमने पर परागण के अनुकूलनों का अध्ययन किया, और कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि पर परागण हेतु जो विभिन्न एजेंट्स चाहिए, विकर्मक चाहिए, वो कौन कौन से हैं,
और पर परागण की लाभ हानियाँ क्या क्या है उनके बारे में कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।